आज की तारीख में भी आप 2,67,280 रुपए की सब्सिडी को आसानी से ले सकते हो। ये सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है, वो भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। लेकिन इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशन रखी गई है, बोले तो नियम। अगर आप इन नियमों का स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी सब्सिडी रुक जाएगी या फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आप सब्सिडी के नियमों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को, जिनके पास स्वयं का घर नहीं है, उनको स्वयं के पक्के घर उपलब्ध कराना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को 2015 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आप अपने परिवार के लिए पक्का बना हुआ मकान खरीद सकते हो या फिर खुद भी बनवा सकते हो। आपके घर का कार्पेट एरिया मैक्सिमम 60 मीटर तक का ही होना चाहिए। इससे बड़ा घर आप खरीद भी नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। कंडीशन: अगर आप 2,67,280 रुपए की सब्सिडी लेना चाहते हो तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी बैंक से होम लोन लेना होगा, लेकिन लोन की राशि मिनिमम 6 लाख रुपए की होनी चाहिए। अगर आपकी लोन राशि 6 लाख रुपए से कम होगी तो आपको 2,67,280 की पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप 6 लाख रुपए से ज्यादा, जैसे 9 लाख या 12 लाख रुपए तक का भी लोन लेते हो तब भी आपको 2,67,280 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी, इससे ज्यादा की सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 41 लाख लोगों के लिए घर बनकर पूरे हो चुके हैं, जबकि 70 लाख घरों का निर्माण अभी चल रहा है। अगली कंडीशन: लोन आपको 20 साल से ज्यादा समय के लिए लेना होगा, तभी आपको 2,67,280 रुपए की पूरी सब्सिडी मिलेगी। अगर आप लोन 20 साल से कम समय के लिए लेते हो तो आपको 2,67,280 रुपए की पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें सारा गेम ब्याज दर का होता है। अब बात करते हैं सब्सिडी बैंक अकाउंट में कब आएगी। आप जिस दिन फॉर्म भर के जमा कर देते हो उस दिन की तारीख से लेकर 1 साल के अंदर आपके लोन वाले अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी। इतना समय इसलिए लगता है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट को 5 स्टेप में चेक किया जाता है। लेकिन आपको उस अकाउंट से तब तक लोन की राशि को नहीं निकालना है जब तक सब्सिडी आपके अकाउंट में नहीं आ जाती, और साथ में टाइम टू टाइम किस्त भरते रहना, सब्सिडी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगली कंडीशन: अगर आप घर खरीद रहे हो या आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर औरत का नाम जरूर जुड़वा ले, या फिर सारी प्रॉपर्टी औरत के नाम कर दे, इसमें लेडीज की ओनरशिप जरूरी है। अगली कंडीशन है कि आपके परिवार की कुल आय 6 लाख से कम होनी चाहिए। जिनकी आय 6 लाख से ज्यादा की है उनकी सब्सिडी 31 मार्च 2021 से बंद कर दी है। सरकार का कहना है कि जिनकी आय 6 लाख से ज्यादा की है उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अगली कंडीशन है कि आपके परिवार के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान है तो आपको इस सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अगली कंडीशन: ये सब्सिडी केवल शहरी क्षेत्र के लिए है, गांव वालों के लिए नहीं है। इस सब्सिडी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 की है। एक जरूरी बात: जब तक आपके अकाउंट में सब्सिडी नहीं आ जाती तब तक आपके आधार कार्ड या किसी अन्य डॉक्यूमेंट को अपडेट ना करवाएं। अगर आपका बैंक आपसे ज्यादा ब्याज ले रहा हो तो आप आपके अकाउंट को सब्सिडी आने के बाद दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 2022 तक 1,12,00,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने शहरी क्षेत्र में अधिक घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल मकानों की संख्या 1,01,00,000 हो गई है। 20 जनवरी 2021 को एक बैठक हुई थी जिसमें 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया था। इसमें आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पत्र व्यवहार का पता, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। अगर आप इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।